नमस्कार, जी पुरवैया में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि शर्मा। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। शुक्रवार को बिहार की राजधानी AK-47 की गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठी जब बेखौफ अपराधियों ने पटना सिटी इलाके में वैशाली जिले के दबंग नेता बृजनाथी सिंह की गोलियों से छलनी कर दिया। बृजनाथी सिंह की हत्या के बाद राज्य की सियासत में एक बार फिर उबाल आ सकता है। इधर झारखंड की राजधानी रांची के एक निजी स्कूल में 12 साल के छात्र की हत्या और इस मामले में स्कूल के ही शिक्षक पर आरोप लगने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना में बृजनाथी सिंह की हत्या के बाद एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गए हैं। अब पुलिस इसे गैंग वॉर बता रही है और दावा कर रही है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो पटना में इस मर्डर के बाद कैसी हलचल है, पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता साकेत कुमार। वहीं रांची में छात्र की हत्या को लेकर पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता सन्नी शारद। इसके अलावा भी दूसरी तमाम बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एजेंडा। पटना सिटी में अपराधियों ने दिन दहाड़े AK-47 से गोलीबारी की। कच्ची दरगाह के पास हुई गोलीबारी में बाहुबली नेता बृजनाथी सिंह की मौत हो गई। इस हमले में बृजनाथी सिंह की पत्नी और भाई जख्मी हुए। देखिए रिपोर्ट। पटना में AK-47 से धाए धाए, दिन दहाड़े गोलियों के तड़तड़ाहट से दहला पटना। बाहुबली नेता बृजनाथी सिंह की हत्या, सड़क पर खून के छींटे, गोलियों के 27 खोखे। तस्वीर ये बयां करने के लिए काफी है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। पटना सिटी के कच्ची दरगाह की सड़क पर दिन दहाड़े खूनी खेल खेला गया। खुलेआम कानून राज के दावे का मखौल उड़ाया गया। अपराधियों ने AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। इस फायरिंग में बृजनाथी सिंह की हत्या हो गई। इस हमले में बृजनाथी सिंह के परिवार की एक महिला और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें हम लोग कुछ इनपुट मिला है, उस इनपुट पर कार्रवाई की जा रही है। अभी इतना ही कहेंगे, प्री मैच्योर होगा टोटल बात बताना। सर, कितने खोखे बरामद किए गए थे घटनास्थल से? हम तो जब आप पहुंचे तो 1 मिला और पूर्व में लोग बता रहे हैं कि कितना 10, यानी कि 10 + 1 11। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड में मुन्ना सिंह गिरोह का हाथ है। इस वारदात के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है, लेकिन दिन दहाड़े पटना में AK-47 से हुई हत्या ने एक बार फिर कानून राज के दावों पर सवाल खड़ा कर दिया है। प्रवीण कांत, जी मीडिया, पटना। दरअसल जिस बृजनाथी सिंह की शुक्रवार को हत्या हुई वो पहले बिहार पुलिस में सिपाही थे। झगड़े की वजह से बिहार पुलिस की नौकरी छोड़ दी उन्होंने। बृजनाथी सिंह का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा था। सबसे पहले 3 लोगों की गला रेतकर हत्या करने का आरोप बृजनाथी सिंह पर कई बार जेल जा चुके हैं। कई तरह के आरोप लगे उन पर। बृजनाथी सिंह LJP के दबंग नेता भी रहे हैं और LJP सुप्रीमो रामविलास पासवान के काफी खासम खास माने जाते थे। बृजनाथी सिंह की पत्नी वीणा देवी ने साल 2000 में राबड़ी देवी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। बृजनाथी सिंह के बेटे ने साल 2015 में तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था। बृजनाथी सिंह की दियारा इलाके में तूती बोलती थी। गांव के ही रामजी सिंह की हत्या के मामले में वो सजा याफ्ता थे। बाद में हाईकोर्ट से बेल पर वो बाहर आए थे। हालांकि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने उनकी बेल कैंसिल कर दी थी और उनका जेल जाना लगभग तय था। फतेहपुर पंचायत के पूर्व मुखिया बृजनाथी सिंह पर 1.5 साल पहले भी अपराधियों ने जानलेवा हमला किया था। 1.5 साल पहले अगमकुआं क्षेत्र में धनुषी मोड़ पर उनके स्कॉर्पियो पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस घटना में वो बाल बाल बच गए थे। इस हत्याकांड के चश्मदीद बृजनाथी के बेटे रोशन ने पूरी घटना की जानकारी जी मीडिया को दी। प्रत्यक्षदर्शी और मृतक बृजनाथी सिंह के पुत्र हैं राकेश रोशन जी। क्या हुआ था उस समय? सर, जब हम गांव से पापा आ रहे थे, ठीक है, हम लोग पीछे पीछे गाड़ी से आ रहे थे। आने के क्रम में हुआ क्या था कि 2-3 दिन पर हम लोग गाँव गए थे, ठीक है। चाचा के बगल के चाचा के लड़की की शादी था, उसी में गए थे, ठीक है। तो 7 तारीख को शादी थी, ठीक है। तो हम लोग गए थे, जो धनकुट्टी का क्या होता है उसी में गए थे। फिर आ रहे थे, वापस आ रहे थे। तो
हुआ क्या कि अचानक हम लोग जब पुल पार कर दिए, कच्ची तरह का पुल ऊपर आ गया, ठीक है। जब से है तो देखते हैं कि अचानक गोली चलने लगा, ठीक है। पापा पर लगातार तबातार फायरिंग देखे थे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बैंक से निकला लोग, ठीक है। वहाँ पे और कुछ नहीं है, बैंक की तरफ से निकले 4-5 लोग थे, ठीक है। सारे को मैं पहचानता हूँ, मम्मी भी पहचानती है, चाची भी पहचानती है, सब कोई पहचानता है, क्योंकि ऑलरेडी सब कोई आना जाना, एक समाज में रहना, राघोपुर जगह है, सब वहीं के निवासी है टोटल। गोलियां चली होंगी सर, गोली इतनी चली है पता नहीं, पापा को कितनी गोली लगी पता नहीं, शरीर में शायद ही कोई जगह जहाँ गोली नहीं लगी है, ठीक है। सारे अत्याधुनिक हथियार। लोग घायल हुए थे? मम्मी घायल हुई है, चाची घायल हुई है गाड़ी में, मम्मी चाची पीछे बैठी थी, पापा आगे बैठे हुए थे, ठीक है। वही तीनों पीछे बैठा हुआ था लोग, वो लोग कूदे, ठीक है। पीछे गिलास में गोली लगा है, लेकिन लोग बैठ गए, गिलास पे गोली लगा है। और गाड़ी आप देख सकते हैं, गाड़ी यहीं लगी है। क्या स्थिति है, आज से 2 साल पहले भी गोली चली थी उन पर पटना में। प्रत्यक्षदर्शी हैं राकेश रोशन, उनके मृतक के पुत्र हैं। इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि किस तरह से हत्यारों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं और किस तरह से बृजनाथी सिंह की हत्या की है। कैंसल जितेंद्र झा के साथ विजय पांडे, जी मीडिया, पटना। घटना के बाद हर बार की तरह इस बार भी पुलिस का वही रटा रटाया जवाब है, दावा है अपराधी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एडीजी सुनील कुमार ने कहा है कि इस मामले में मुन्ना सिंह पर एफआईआर दर्ज किया गया है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। इनके विरुद्ध कई आपराधिक मामले भी हैं और इनके घर वालों ने जो एफआईआर आज दर्ज किया है उसमें मुन्ना सिंह के एवं उनके साथियों के पर आरोप लगाया है कि इन लोगों ने मिलकर साजिश के तहत बृजनाथी सिंह की हत्या कर दी। आपराधिक आंकड़ों का प्रश्न है तो उसमें निश्चित रूप से कमी आई है और ये एक संगठित गिरोह है मुन्ना सिंह का, और पुलिस ने पूर्व में भी उसके विरुद्ध में छापामारी की है, वो फरार है। और हम लोग निश्चित रूप से न सिर्फ उसकी गिरफ्तारी करेंगे, उसके गैंग को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन जो इस्तेमाल किए गए जो वेपन्स हैं, जो वेपन ऑफ ऑफेंस है, उसको निश्चित रूप से बरामद करेंगे। तो इस घटना पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हमारे जी मीडिया संवाददाता साकेत कुमार। साकेत, जिस तरह से पूर्व लोजपा नेता की हत्या हुई है, दिन दहाड़े हत्या हुई है और कई हत्याएं इससे पहले भी हो चुकी हैं, क्राइम रेट के बारे में जग जाहिर है क्या हो रहा है बिहार में, तो क्या लगता है आपको कि इस हत्याकांड के बाद सियासत गर्मा सकती है बिहार में? देखिए, बिल्कुल रश्मि, सिर्फ ये हत्या को लेकर नहीं, पिछले कई दिनों से, कई महीनों से कह सकते हैं, जिस तरह की घटनाएं पटना सहित पूरे बिहार में घट रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ राजनीति के लिए एक बहुत बढ़िया मसाला विपक्ष को मिला है और इसी को विपक्ष लगातार भजा भी रही है। क्योंकि आपको याद होगा कल और एक दिन पहले से किस तरह से यहाँ पर अनशन का कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से किया गया था इसी लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर, तो आप समझ सकते हैं एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को लगा है। लेकिन इन सबों के बीच जो एक सबसे अहम बात यह है कि जिस वादे के साथ इस सरकार का गठन हुआ था या जनता ने जिस तरह से मैंडेट दिया था इस सरकार को कि बिहार में कानून का राज होगा, शांति होगी, इस तरह से जो अपराधी बेलगाम नहीं घूमेंगे, लेकिन जो स्थिति अभी दिख रही है रश्मि, दिन दहाड़े बीच सड़क पर हत्याएं हो रही है और वो भी AK-47 से गोली चलाई जा रही है। इतने अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल इस तरह की घटनाओं में किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल पूरे प्रशासन पर है, पूरे पुलिस व्यवस्था पर है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी, आप राजधानी में अगर इस तरह से बेखौफ होकर कोई अपराधी किसी की दिन दहाड़े सड़क पर हत्या करके और चले जाए, बचकर चले जाए, अब तक पुलिस खाली हाथ हो, तो ये सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर है और निश्चित तौर पर इस पर जल्द से जल्द लगाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए शासन को, प्रशासन को। लेकिन अब तक ऐसी कोई भी तस्वीर नहीं दिख रही है। हत्याएं होती है, उसके बाद जो दावे किए जाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से या सत्ता पक्ष के नेताओं के तरफ से कि जल्द से जल्द उन्हें पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। घटनाएं लगातार घट रही है, उस पर ब्रेक लगाने की जरूरत है ताकि बिहार की जो छवि है और खास करके बिहार की सत्ता में जो अभी है मौजूद, खास करके नीतीश कुमार का जो USP रहा है रश्मि, कानून व्यवस्था रहा है, अगर उस पर चोट होता है तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के फेस को नुकसान होगा और ऐसा होता अभी बिहार में दिख रहा है। रश्मि जी बिल्कुल साकेत, आपने सही कहा कि नीतीश कुमार की USP रही है अच्छी कानून व्यवस्था राज्य में और उसी पर कहीं ना कहीं दाग लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका साकेत।
तो जिस तरह से कई आपराधिक वारदातें देखी जा रही हैं राज्य में, तो कहीं ना कहीं सूबे की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग काफी दहशत में हैं और इस बार अपराधियों का शिकार हुए हैं पूर्व एलजेपी नेता, और बता दें आपको कि ये सिपाही भी रह चुके हैं और कल इनकी दिन दहाड़े राजधानी पटना में ही हत्या कर दी गई। तो इस पूरे हत्याकांड में मुन्ना सिंह गिरोह का नाम सामने आ रहा है, जैसा कि पुलिस ने दावा किया है, और पुलिस ने यह भी दावा किया है कि जल्द से जल्द अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। इस मर्डर के बाद बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे ने कहा है कि अभी अपराधी AK-47 से हमला कर रहे हैं, यही स्थिति रही तो मिसाइल से भी हमला करेंगे। भाई बिहार में अभी AK-47 अब तो मिसाइल से ही युद्ध करेंगे। बिहार में अपराधी मिसाइल से लोगों को दागने का काम कर रहे हैं। आगे AK-47 आपने सुना, कल मिसाइल भी देखेंगे। अब ये बिहार के अंदर में नीतीश कुमार जी का ये महागठबंधन का राजपाट नहीं, ये तो AK-47 और मिसाइल का राजपाट है। क्यों इतना सर अपराध बढ़ा है? अपराध बढ़ा, मैंने कहा कि राजनीति के दो ध्रुवीकरण तो यहाँ स्पष्ट है, बड़े भाई और छोटे भाई। सत्ता के दो केंद्र हैं और तीसरा केंद्र दिल्ली में बैठी हुई है। इस प्रकार से सत्ता की जब 3 धुरी हो गई और घुटना टेक जब मुख्यमंत्री हो गए तो स्वाभाविक है अपराध बढ़ेंगे, हत्या बढ़ेगी। रांची के एक प्रतिष्ठित स्कूल में 12 साल के छात्र की मौत में पुलिस के खुलासे के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक स्कूल के ही एक शिक्षक ने छात्र विनय की हत्या की है। इस मामले में पुलिस ने 3 शिक्षकों को हिरासत में लिया है और पूछताछ उनसे लगातार की जा रही है। वहीं विद्यालय प्रबंधन भी घटना से मर्माहत है और पूरे प्रकरण में पुलिस को मदद कर रहा है। इधर घटना से ठीक पहले की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है, जिसमें छात्र विनय को टहलते हुए देखा जा सकता है। रांची में एक नामी स्कूल के हॉस्टल में छात्र की मौत मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक छात्र विनय महतो की हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 शिक्षकों को हिरासत में लिया है। एक रिपोर्ट देखिए। छात्र विनय की मौत के बाद स्कूल में फोर्स तैनात कर दिया जाता है। पुलिस मामले की जांच में जुट जाती है। सबसे खास बात यह है कि पुलिस ने स्कूल के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस ने शुरुआती जांच में इस मौत को हादसा मानने से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि छात्र विनय की हत्या की गई है और मामले की जांच की जा रही है। अभी FSL की टीम और हमारी फॉरेंसिक टीम और जो स्पेशलिस्ट टीम है, ये लोग अपना काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो एक बार वो लोग अपना काम कर ले, सारा जो एविडेंस है उसको कलेक्ट कर ले, तो ही कहना ठीक रहेगा। पर प्राइमा फेसिया ये मर्डर का मामला है, मर्डर का मामला लग रहा है। इसमें जो लोग कुछ लोग संदिग्ध हैं वो हमारी हिरासत में, उससे हम लोग पूछताछ करेंगे और ये चीज़ जल्दी क्लियर हो जाना चाहिए। विनय की हत्या की जांच के लिए स्कूल में FSL की टीम भी पहुंचती है। FSL की टीम घटनास्थल से सबूतों को इकट्ठा कर उनकी पड़ताल कर रही है। जल्द ही सभी बातों का खुलासा कर दिए जाने की उम्मीद है। इस बीच एक और बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि मृत छात्र के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का मामला भी हो सकता है। ये अप्राकृतिक यौनाचार का भी मामला हो सकता, अभी हम लोग हो सकता है, पर हम लोग सारे एंगल पर देख रहे हैं। पर ये सेंसिटिव मुद्दा है, इसमें बच्चा इन्वॉल्व है, तो हम लोग इन सब चीज़ों को देख ले एक बार, तभी कमेंट करना ठीक है। फिर भी सर कब तक आपको लगता है कि सर पूरा मामला सामने आ जाएगा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हो गया हुआ है, चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हैं। जो अभी टीम काम कर रही है वो अपना टीम पूरा काम कर ले, वो अपना एक बार सारा जो एविडेंस का कलेक्शन करना है वहाँ कर ले, तो उस पर फिर कमेंट करना ठीक है। अगर पुलिस की इन बातों में जरा भी सच्चाई है तो ये बहुत ही गंभीर होगा। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं और स्कूल में उनके बच्चों के साथ अगर ऐसी हरकत होती है तो फिर ऐसे स्कूल का ना होना ही बेहतर है। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। अब आपको दिखाते हैं CCTV की एक्सक्लूसिव तस्वीर, जिसमें जिस 7 साल के विनय महतो की हत्या हुई है। चलिए बढ़ते आगे। राजधानी को विस्फोटों से दहलाने की साजिश को पटना पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया है।
करबिगैया जंक्शन के पास एक प्योरीफायर की दुकान के ऊपर बम बनाया जाता था। कमरे से 2 प्रेशर बम, जिलेटिन की छड़ और बारूद का पाउडर भी बरामद हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची बम स्क्वाड की टीम ने सभी बमों को डिफ्यूज कर दिया। कल्पना मार्केट कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर पर किराए के कमरे में सारे विस्फोटक जमा थे। इस कमरे में मुंगेर का राहुल रहता था और नीचे उसकी वाटर प्योरीफायर की दुकान थी। पुलिस के मुताबिक रंगदारी के लिए दुकानदारों को डराने की साजिश रची गई थी। मोतिहारी की कई खास जगहों के आतंकियों के निशाने पर होने की खबर के बाद यहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक रक्सौल में इंडियन ऑयल का तेल डिपो, अरराज का प्रसिद्ध सोमेश्वर नाथ मंदिर और विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप आतंकियों के निशाने पर है। आतंकियों ने इन जगहों पर विस्फोट करने की साजिश रची है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन पैन इस्लामिक, इंडियन मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठनों ने मिलकर ये साजिश रची है। इस सूचना के बाद पुलिस ने इन तमाम जगहों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। मोतिहारी एक सीमावर्ती जिला है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, नेपाल के साथ पोरस बॉर्डर है, जिसमें पूर्व में भी पाकिस्तानी और चीनी नागरिक यहाँ पे गिरफ्तार किए गए हैं पिछले कुछ समय में। उसको देखते हुए जो यहाँ के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं उन सभी पे हमारी सुरक्षा की विशेष नज़र है। जितने भी हमारे ऐसे प्रतिष्ठान हैं उन सभी का सुरक्षा ऑडिट किया गया है और जो संबंधित एजेंसी हैं सभी को इस संबंध में अलर्ट रखा गया है। अगली खबर सुपौल से, जहां 8वीं की छात्रा के साथ 15 दिनों तक दरिंदगी की सनसनीखेज खबर आई है। घटना सदर थाना के करीहो गांव की है, जहां नाबालिग छात्रा को युवक ने अपने ही घर में बंधक बनाकर 15 दिनों तक बलात्कार किया। पीड़ित छात्रा की शिकायत पर महिला थाने ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी नीतीश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पता है कि हम इस गाड़ी से जगह नहीं करेंगे। एक 13 साल की लड़की है, प्रयाग में पढ़ती है। उसका कहना है कि वो अपने घर से कुछ दूर हट के जो है 20 से 16 को गई थी, बकरी चरा रही थी खेत में। उसी दरमियान जो है उसका पड़ोसी ही है एक लड़का, जो उसको बुला करके ले गया अपने यहाँ और ले जाकर अपने घर में बंद कर दिया। 20 से 1 से लगातार 3, 2, 16 तक बताए कि बंद करके रखता था। रात में हमको जो है बाहर भीतर ले जाता था और दिन भर बंद रखता था। रात को मेरे साथ बलात्कार करता था। और अब एक अनोखी खबर, सास बहू के रिश्ते को लेकर अमूमन मन में नेगेटिव बातें ही आती हैं। आदर्श सास की बातें तो सिर्फ ख्याली लगती हैं, लेकिन सास की छवि सिर्फ नकारात्मक नहीं होती, वो माँ और गुरु की भूमिका भी निभाती हैं। कैसे, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। सास की जिद और चंद्रप्रभा देवी की मेहनत ने उन्हें शादी के करीब 24 साल बाद यूनिवर्सिटी का टॉपर बना दिया। इस उम्र में वापस पढ़ाई शुरू करना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन चंद्रप्रभा ने कड़ी मेहनत की और यूनिवर्सिटी में टॉप करके ये साबित कर दिया कि उनकी सासू माँ का फैसला गलत नहीं था। इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है हमारी सासू माँ यानी हमारी माँ का है, जिन्होंने हमें प्रेरित किया कि हम आगे पढ़ाई करें। और 2013 और 15 में हमने जो है 2013 में जो SLT महिला महाविद्यालय में हमने MA की पढ़ाई शुरू की। मुश्किल से अपना हस्ताक्षर कर पाने वाली रुक्माही देवी ने पढ़ाई की अहमियत को भली भांति समझा और उम्र की आखिरी पड़ाव में घर की जिम्मेदारी लेते हुए बहू को कॉलेज भेजा। यही उम्मीद है अब नेट करो, नेट करके आगे बढ़ो, प्रोफेसर बनो, बढ़िया बनो, यही उम्मीद है। आपने ही उनके लिए लक्ष्य तय किया? हाँ, हम ही तय किया लक्ष्य, जबरदस्ती किया है। इस सब का जबरदस्ती इसको साथ किया है। हम घर में है ना, हम घर संभालेंगे, पोती संभालेंगे, तुम पढ़ाई करो। जिस उम्र में लोग घर गृहस्थी में पढ़ाई भूल जाते हैं, उस उम्र में टॉप करके चंद्रप्रभा ने ये साबित कर दिया है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। नितेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, धनबाद।